दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनलिमिटेड मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राजा राम कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रसिद्ध कथावाचक श्री हित पंकज कृष्ण जी महाराज से, उनके जीवन के बारे में कि उन्होंने किस तरह से कितनी संघर्ष करके इस कथावाचक की शुरुआत की और कहां से की। महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड मस्ती पर। जय श्री कृष्णा। भैया, सभी को मैं भी जय श्री कृष्णा बोलना चाहूंगा। जी, कथावाचक की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? जी, आपने प्रश्न किया कि हमारी प्रारंभिक कथावाचक की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात कहेंगे हम आपसे, जितने भी भक्त यहाँ जुड़े हैं इन सभी भक्तों से हम जय श्री कृष्णा कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे जो माता पिता थे, भाई थे, बहन थी, इन सभी की इच्छा थी कि हमारा जो छोटा भाई है पंकज, ये कथावाचक है, पांडित कर्म करे, कर्म कांड। सभी की इच्छा रही, हमारी भी हार्दिक इच्छा थी। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे गांव में भी भागवत कथा हुई, तो हम भी देखते थे, देखो पंडित जी ऊपर बैठे हैं, हम कब बैठे, इच्छा रही हमारी। उसके बाद हम अयोध्या जी चले गए। अयोध्या जी में हमने शिक्षा दीक्षा ली और हमारे गुरुवर जगत गुरु स्वामी शुकाचार्य जी महाराज से शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद वो भी बहुत प्रसिद्ध कथावाचक रहे, उनके साथ हमने कथा कहनी प्रारंभ कर। धीरे 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 चलता रहा। 10 वर्ष व्यतीत हो गए। 10 वर्ष के बाद जब हम कथावाचक बने गुरु जी के साथ, तो उन्होंने अपनी गद्दी पे बैठे, अपने सानिध्य में कथा कराई कि कहीं हमारा शिष्य बड़े मंच पे जा रहा है, धर्म मंच पे जा रहा है, कथा करना सीखा है कि नहीं सीखा है, कैसा बोलेगा। क्योंकि समाज में उपदेश देना साधारण बात नहीं होती। बिल्कुल। कथा जब उन्होंने अपने कानों से सुना, सुनने के बाद अपने हाथ से ही राज किला कर दिया कि बेटा अब आप गद्दी संभाल सकते। देव योग ये होगा कि हमारे गुरु जी का प्राणांत हो गया और हमारे ही गोदी में जाते जाते हमको एक उपदेश देकर गए। वो आज भी हम मानते हैं उस उपदेश को कि बेटा हो, जब भी जाना समाज में तो झगड़ा नहीं करना पैसा की। आज भी मानते हैं। महाराज जी, अगला प्रश्न है कि आपने अभी तक कितने जगह कथा कह चुके हैं? जी भैया, अभी तक तो हमने बहुत कथाएं की। जैसे आप देख ही रहे हैं कि आपकी ग्राम गेहूनी में कई बार आ चुके, पूरा गांव जानता है। जी। बिहार में भी कई कथाएं की हैं, यूपी में भी कई कथाएं की हैं। कहाँ तक वर्णन करें, हमको 10 वर्ष हो गए। शास्त्री जी महाराज, धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? क्या किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहने से, उनसे बात करने से या उनके साथ भोजन कर लेने से हमारे धर्म पे कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, तो पहले चलते हैं हम धर्म की मूल उद्देश्य पर। जी। धर्म का मूल उद्देश्य क्या है कि परहित सर्वस्व धर्म नहीं है। मानस रामचरितमानस कह रही है कि मूल उद्देश्य है दूसरों के साथ उपकार करना, परोपकार करना। जैसे आपके गांव में, आपकी गांव में क्या, पूरे पृथ्वी पे जाएंगे जितने भी गांव शहर मिलेंगे, प्रत्येक शहर में झोपड़पट्टी मिलेंगी, गरीब मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके यहाँ अगर काम करने ना जाएं तो चूल्हे में आग नहीं लगे। और अपना जो धर्म है, सनातन धर्म है, उपकार का धर्म है। इसमें क्या होता है कि हम दूसरों को उपकार करते हैं, उनका चूल्हा जलवा दें, उनका चूल्हा जलवा दें, बिटिया की शादी करा दें, बीमार है तो हाथ लगा दें। यही तो उपकार है, यही तो धर्म है, यही तो मूल उद्देश्य है धर्म का, कि इस समाज में जितने लोग हैं सब सुखी रहें, मिल बांट कर रहें, एक साथ मिलकर रहें। एक साथ मिलकर रहेंगे तो समाज में विकृतता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या अन्य धर्म के लोगों के साथ बैठना, खाना पीना, उठना या उनके मंदिर में जाना, इससे अपने धर्म में असर पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म हैं
इस पृथ्वी पर जितने भी धर्म चल रहे हैं ये सब सनातन धर्म की ही उपज है। मानिए कि सनातन धर्म मूल जड़ है, उसमें से कई प्रकार की शाखाएं निकलती हैं ना, लेकिन वृक्ष एक है, उसकी डालियां अनेकों हैं। जैसे आपने वृक्ष देखा होगा, वृक्ष में जो मेन पिंडी होती है वो एक है, वो सनातन धर्म है, उसमें से कई निकले हैं। जैसे संस्थापक जितने भी धर्म होंगे उनके संस्थापक आप जानते हैं, जैसे ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक हैं। फिर इस धर्म को बढ़ाया किसने है? महावीर जैन। मुस्लिम धर्म भी 500-700 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। ईसाई धर्म भी अभी हुआ है, क्रिश्चियन धर्म भी अभी हुआ है, लेकिन सनातन धर्म तो अनादि है, अनादि था, अनादि ही रहेगा। अगला प्रश्न है कि समाज में बदलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या हो सकती है? जी भैया देखिए, समाज है, इसमें जब बदलाव लाना है तो सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। जी बिल्कुल शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षित में आज की परंपरा है, हमने भी देखा कि लोग कहते हैं कि लड़की को शिक्षित ना करो। हाँ, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को कम दर्जा दिया जाता है, लड़कों को उच्च दर्जा दिया जाता है। अभी भी देखा जाता है कि लड़का और लड़की में भिन्नता देखा जाता है। हाँ, तो समाज को सबसे पहले सोचना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों को ही शिक्षित करें, विशेषकर लड़की को। क्योंकि जब लड़की शिक्षित रहेगी तो ये पूरा पारिवारिक ही शिक्षित रहेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जब लड़की शिक्षित रहेगी तो जो छोटे छोटे बाल गोपाल रहेंगे, बच्चे होंगे, तो लड़की प्रारंभिक गुरु मानी जाती है माता। और जब माता ही शिक्षित है तो उनके परिवार में सभी लोग शिक्षित रहेंगे। यदि माता ही अशिक्षित रहेगी तो फिर तो ये समाज में जो आज विडंबना फैली है ना, अरे ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, ये सब यही कारण है, क्योंकि समाज में अशिक्षिता फैली हुई है। शास्त्री जी महाराज, आपके अनुसार सफलता क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आपको एक छोटी सी बात में बता दें, एक संत ने बोला है कि करत करत अभ्यास ते जड़ीपत होत सुजान और रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यही सफलता का मूल उद्देश्य है कि इतनी रगड़ करिए कि रगड़ करते करते आप जो रगड़ कर रहे हैं ना, जिस काम के लिए, वो अपने आप ही आपके कदमों तक आ जाए। जैसे रस्सी ने रगड़ किया पत्थर पर, क्योंकि पत्थर जड़ है, घिस नहीं सकता है, लेकिन रस्सी की रगड़ से उस पत्थर पर भी निशान बन जाता है। उसी प्रकार आप सफलता के लिए रगड़ करिए, पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करिए कि सफलता अपने आप आपके कदम चूमने लग जाए। जी महाराज जी, क्या मृत्यु के बाद जो श्राद्ध भोज होता है ये होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो भोज के लिए सक्षम नहीं होते जी, लेकिन पुरानी रीति रिवाजों की वजह से उन्हें भोज करनी पड़ती है जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मृत्यु के बाद जो श्राद्ध भोज होता है ये होना तो चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि लोगों ने एक परंपरा बना दी, रिवाज बना दिया कि जिसकी यहाँ मृत्यु हुई है उसके यहाँ भोज होगा, पूरे गांव को इकट्ठा करेगा, रिश्तेदार को इकट्ठा करेगा। लेकिन शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, इसके विषय में बड़ा विस्तृत लिखा है कि श्राद्ध भोज जो होता है, श्राद्ध भोज में 13 ब्राह्मणों के भोजन, कन्या भोज होना चाहिए। मेन रूप से कर्मकांड बताया गया। कर्मकांड मतलब जो भी क्रिया कर्म होता है, दाह संस्कार से लेकर के पिंडीकरण तक, ये होना अनिवार्य है। और भैया, मैंने जहां भी जाते हैं तो हम वहां ये एक बात देखते हैं कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, किससे? अपने पूर्वजों। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप भले ही भोज मत करें, लोगों को भोजन ना कराएं। और ये भी हो सकता है महाराज जी कि हम भोज नहीं करके किसी गरीब परिवार को, अगर किसी की गरीब परिवार है, वो बेटी
विवाह करने में योग्य नहीं है, उसे कुछ मदद कर दें, या जी। कोई गरीब है, उसको बीमार है, जी। इलाज करने में उसे मदद कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है उस रुपया से। जी जी। भक्ति क्या है और इसे किस तरह से करना चाहिए? क्या भक्ति या पूजा दिखाने के लिए किया जाना चाहिए? देखिए, भक्ति विषय बहुत गंभीर विषय, क्योंकि भक्ति अगरबत्ती दिखाने को नहीं कहते, या चंदन टीका लगा लिए, नए कपड़े पहन लिए, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। माला फेर रहे हैं, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। भक्ति अंतरात्मा से होती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। भक्ति करने के स्टेप है, सीधे सीधे अब भक्त नहीं बन सकते हैं। भक्त बनने का सबसे पहला स्टेप है, नवता भक्ति का जो वर्णन आता है उसमें लिखा है श्रवणम। सबसे पहले आप श्रवण करिए। क्या श्रवण करेंगे? भगवान की कथा। जब आप भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे तो आपका मन मंदिर, शरीर प्रफुल्लित होगा, और जब प्रफुल्लित होगा तो आपके मुख से दूसरी भक्ति पैदा हो जाएगी। पहली है श्रवण, दूसरी है कीर्तन। तो आप स्वयं बोलने लगेंगे श्री राम, जय जय राम। अगरबत्ती लगाना, मंदिर पे जाना, घंटी बजाना, ये भक्ति नहीं है, ये तो सगे ये दिखावा का है। अच्छा, इस भक्ति असली वही है कि 1 मिनट बैठिए, कहीं भी बैठिए, जंगल में बैठ जाइए और भगवान का स्मरण किया, और बस। जी, हमारे एक दोस्त ने सवाल कहा था बाबा जी पूछने के लिए, जी क्या शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में क्या उचित है? शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए? जी, देखिए भैया, इसने भी ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। क्यों? क्योंकि समाज में ये विकृता चली आ रही है जीव हिंसा की, जबकि धर्म शास्त्र में लिखा है कि जीव हिंसा करना पाप है। जीव हिंसा करना पाप है। तो महाराज जी, जीव हिंसा करना पाप आपने सवाल किया, तो फिर हम भगवती जी को या किसी देवी जी को बलि क्यों देते हैं? देखिए, बलि प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन जीव की बलि का विधान नहीं है। जैसे त्रेता की बात है, क्योंकि सीधे आपकी समझ में नहीं आएगा मेरी बात। त्रेता में हनुमान जी महाराज ने माँ भगवती से स्वयं वरदान लिया था कि आप बलि नहीं लेंगे। बलि की जगह पर, क्योंकि आपकी पूजा करना, भगवती की पूजा करने में बलि का विधान है, क्योंकि बलि नहीं देंगे पूजा पूरी नहीं होगी। तो उन्होंने ही कहा था कि कुष्ठमांड बलि, कुम्हेड़ा जिसे कहते हैं, कुम्हेड़े की बलि कराइए, नारिकेल बलिदान कराइए, नारियल की बलि कराइए। पिछले संत हुए हैं, आपने सुना होगा नाम स्वामी विवेकानंद। जी, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसका विरोध किया। अब आज के समाज में जो अल्प ज्ञानी है ना, एक कहावत है जामे आदि गागर झरकत का, मतलब सुन लिए किसी के द्वारा सुन लिए कि बलि प्रथा है। जैसे वेद में लिखा है अजानाम अलग, पढ़ा है। अब गुरुजनों से इसको तो अपने शिक्षा दीक्षा नहीं लिए, उसका अर्थ तो नहीं सीखा है, तो लोगों ने क्या किया, अजानाम अलवेद, अलवेद का मतलब मारना, जबकि अलवेद का मतलब मारना नहीं है, उसका मतलब है छूना, ठीक है ना। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि बलि प्रथा खत्म है। प्रमाण है हमारे पास, उसका प्रमाण क्या है कि आप कलकत्ता जाइए, एक पुरानी मूर्ति है दक्षिण मुखी काली, इस परमहंस जी की काली है, वहां बलि प्रथा है। लेकिन जब उन्होंने इसका खंडन किया तो वो भी काली के उपासक थे, और काली भगवती रक्त की प्यासी रहती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ काली की मूर्ति है, वहां पे मीठे का भोग लगता है, वहां क्यों नहीं बलि चढ़ाई जाती? और मीठे से ही भगवती प्रसन्न है। बलि के लिए कई ऑप्शंस भी आए, जैसे आप भगवती के सामने जाइए, तिलक लगाइए, भगवती को अर्पित कर दीजिए, उसका ये बाल कान काट के भगवती को अर्पित कर दीजिए, बलि प्रथा पूरी हो गई है। फिर उसको मार देते हैं। मारते क्यों है? अपने स्वार्थ के लिए। भगवती ने तो ये नहीं कहा कि आपने बलि चढ़ाइए, अब आप मार दीजिए। जी महाराज, लगभग पिछले 15 दिनों से हमारे ग्राम पोस्ट गेहुनी में भागवत कथा का आप
करवा रहे थे। तो हमारा गांव आपको कैसा लगा, हमारे गांव के लोग कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भैया, जो गेहूनी ग्राम, ये ग्राम में हम पहली बार तो आए नहीं। इस गांव के जो लोग हैं, जो वातावरण है, ये बहुत अच्छा वातावरण, ठीक है ना। और यहाँ के लोग भी वात्सल्यमय है, मतलब इतना प्रेम करते हैं हमसे कि हमको जाने की इच्छा नहीं होती है इस गांव में। तीसरी बात, ये हमारे राम जी सरकार की ननिहाल है। कहने का तात्पर्य, यहाँ पे हमारे राम जी सरकार ब्याए गए। ये मिथिला क्षेत्र है, और मिथिला क्षेत्र से जो हमारा लगाव है वो तो हम जानते हैं या मिथिला के लोग ही जानते हैं। जी जी बिल्कुल। आखिरी सवाल जाते जाते कि एक संदेश जो हम सभी युवा को देना चाहेंगे, वो क्या हो सकता है? देखिए भैया, हम तो इतना ही कह सकते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने हमारी युवा लोग हैं, या जहां तक भी आपकी यूट्यूब चैनल के द्वारा हमारा ये संदेश जाए, उन लोगों से भी मेरा एक निवेदन है कि आप सभी लोग सनातन धर्मी हैं, और अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ें, क्योंकि अपने धर्म ग्रंथ पीछे को चले जा रहे हैं। क्योंकि आज की नई पीढ़ी पढ़ना नहीं चाहती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आप लोग भी धर्म ग्रंथों को पढ़ें और अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार चलें, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो अपने जीवन पर उतार करके चलेंगे, आपका जीवन सुखमय रहेगा। महाराज, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, जाते जाते हम सभी लोगों से ये कहेंगे कि सभी लोग भजन करते रहें राम जी का, और जितना समय मिले उतना भजन करते रहें, जिससे इस मनुष्य देह से उद्धार हो जाए। दोस्तों, आपने देखा शास्त्री जी महाराज का इंटरव्यू, और आप सभी को इस इंटरव्यू को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जय श्री कृष्ण। जय सिया राम भैया।